गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हम आपका पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, उसके प्रश्न आंसर भी कर चुके हैं। आज हम आपका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक है केदारनाथ। तो केदारनाथ जो है वो जिस गांव में रहते थे वो अपने मामा के पास जाते थे और उनके मामा जो है वो लाख की चूड़ी बनाने का कार्य करते थे। अब वो लाख की चूड़ी किस प्रकार बनाते थे उसके बारे में ये जो है लेखक हमें बता रहे हैं। तो सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। बदलू जो था वो लेखक का मामा था और लाख की चूड़ी बनाने का कार्य करता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। अब लाख की चूड़ियाँ बनाने के बाद जो थोड़ा थोड़ा लाख का टुकड़ा बचता था वो उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर उस पर कलर करके और उसको दे देते थे लेखक को, जिससे वो खेला करते थे। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। देखो बच्चों, अब तो अनेक प्रकार के खिलौने बन चुके हैं, लेकिन वह जब गांव से लौटता था तो उसके पास लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ होती थी, जो है ना हर किसी बच्चे का मन मोह लेती थी और सब उसके साथ उन गोलियों के साथ खेलते थे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कह करके बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। अब गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, तो जो वो लेखक जो है उनके मामा लगते थे, फिर भी वो बदलू को काका ही कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। बदलू का मकान जो लाख बनाने का कार्य करता था उसका मकान कुछ ऊंचाई पर बना हुआ था और मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन का अर्थ होता है बच्चों बड़ा सा बाड़ा, आप उसको बाड़ा जो बोलते हो ना, बड़ा खुला मैदान था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। वृक्ष यानी पेड़, आप जानते हो। तो एक पुराना नीम का पेड़ लगा था और उसी के नीचे बैठकर बदलू जो है अपना काम किया करता था। और बगल में यानी पास में एक भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। लाख जो होता है बच्चों वो बहुत कड़क होता है, उसको गर्म करने पर वह पिघलता है और फिर उसको किसी भी आकार में हम ढाल सकते हैं। भट्टी दहकती थी, पास में एक भट्टी दहकती थी जिसमें लकड़ियाँ कोयले वगैरह डाल करके आग लगाई जाती थी, है ना। तो उस भट्टी पर लाख को पिघलाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी। ये देखो, ये लकड़ी की एक चौखट पड़ी रहती थी जिस पर ये इस प्रकार से वो डोरी लटका करके नीचे ये मुंगेरी लगा करके, इसको मुंगेरी बोलते हैं, मुंगेरी लगा करके लाख की चूड़ियाँ, ये देखो लाख की चूड़ियाँ बनाकर मुंगेरी पर पहनाई हुई है, तो जिस पर वो लाख की चूड़ी बनाता था। अब ये मुंगेरी जो है ना बच्चों, ये अनेक प्रकार के अनेक आकार की होती थी, क्योंकि किसी के हाथ में छोटी चूड़ी आती है, किसी के हाथ में बड़ी चूड़ी आती है। तो ये चूड़ी जो है वो उसके मामा के पास हर प्रकार के आकार की होती थी। तो उसके पास ये चौखट थी जिस पर वो चूड़ियाँ बनाया करता था। मुलायम भट्टी पर वो लाख को पिघलाया करता था और फिर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। सलाख का अर्थ आप जानते हो, दरवाजे वगैरह खिड़कियाँ वगैरह पे लगी हुई रहती है, सलाखें जो होती है, तो सलाख के समान ऐसे लाख को बेल करके। आप में से बच्चों किसी ने लाख की चूड़ी बनाते हुए नहीं देखा होगा, पर मैंने देखा है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि उसको लाख के समान ऐसे बटके, जैसे गट्टे की सब्जी बनाती है तो मम्मी या बेसन को ऐसे बटके पतला नहीं करती है, वैसे वो उस लाख को पतला बनाता था सलाख के समान। फिर उसको वो गोल बन करके और चूड़ी का आकार देता था। पास में 5-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी हुई होती थी। मुंगेरी अभी आपको मैंने पीछे फोटो में बताया था। तो अलग अलग आकार की चूड़ियाँ बनती, किसी की छोटी चूड़ी बनती है, किसी की बड़ी चूड़ी आती है हाथ में। तो पास में विभिन्न यानी अनेक प्रकार की आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी हुई रहती थी, जो आगे से तो कुछ पतली होती थी जिसमें चूड़ी आराम से चली जाए और पीछे से वो मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल करता था और फिर उन्हें हाथ फेर करके कुछ ऐसा एक क्या बताऊँ आपको, एक चूल्हे में वो फूंक देने वाली जो फूकनी जो बोलते हो ना, उस प्रकार की उसके पास होती है, उसको उसके ऊपर रगड़ रगड़ के वो चिकना करता था और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात यानी बाद में वह उन चूड़ियों पर रंग करता था।
बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर करता था। मचिया तो आप जानते ही हो, खटिया को बोलते हैं, आप मारवाड़ी में जिसको माचा बोलते हो। तो उस पर बैठकर कार्य करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। वो मचिया बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। हुक्का, चिलम जिसको बोलते हैं, हुक्का पीता था वो, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। लेखक जो है वो दोपहर में अधिकतर बदलू के पास ही बैठा रहता था। वह मुझे लल्ला कहता था, वो लेखक को लल्ला कहता था, और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगवा देता। वो अपने घर में से उसके जाते ही एक मछिया मंगवा देता। मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते हुए उसको देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। मतलब वो उसके ऊपर चढ़ाने के बाद थोड़ा लाख कड़क होने के इंतजार करता, इसलिए वो उनको गौर से देखा करता। किस प्रकार देखता था, जैसे वह लाख को नहीं देख रहा हो और किसी वो मतलब इस प्रकार से देखता था उस मुरेरी को, जैसे नववधू की कलाई हो। नववधू यानी नई नई दुल्हन की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार का अर्थ होता है चूड़ी बेचने वाला। तो चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा था। पैतृक पैसा, पैतृक का अर्थ होता है पुराना पैसा था। उसके पिताजी भी यही काम करते थे और उसके पीछे वो भी यही काम करता था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत यानी खूब बिकती थी उसकी चूड़ियाँ। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी, पर आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ लेकर के जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। वह क्या करता था, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है मतलब नियम, यानी वस्तु विनिमय यानी वस्तु बेचने का नियम था, एक तरीका था उसका, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ लेकर के जाते थे। वह लोगों से को चूड़ियाँ देता था और उसके बदले में अनाज लेता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह का जब भी अवसर होता था तो वह अवश्य जिद पकड़ के बैठ जाता था। आपने देखा होगा बच्चों, चाहे लड़की की शादी हो चाहे लड़के की शादी हो, तो सुहाग चूड़ियों को जो है वो सुहाग का चिन्ह माना जाता है। तो जीवन भर चाहे वो किसी से मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व की कुछ और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर वह बिगड़ गया था। जब विवाह की चूड़ी लेने आए थे लेखक के मामा के लड़की की शादी में, तो वह किसी बात पर पे रूठ गया था। कौन? चूड़ी बनाने वाला बबलू। और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगने मतलब बहुत मुश्किल हो गया था उसको मनाना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए वो क्या मांगता था, पैसे नहीं मांगता था, अपनी घरवाली के लिए वस्त्र मांगता था, ढेरों अनाज मांगता था और अपने लिए पगड़ी बांधता था। पगड़ी मतलब साफा मांगता था, और उसके बाद जो भी उसको रुपए मिलते थे वो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से, क्योंकि अगर कांच की चूड़ियाँ पहनती थी औरतें तो उसकी लाख की चूड़ियाँ बिकती नहीं थी, तो कोई भी कांच की चूड़ियाँ पहनता तो वह चिढ़ता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुट जाता मतलब अंदर ही अंदर वह चिढ़ जाता। शब्दों के अर्थ लिखते जाना बच्चों साथ साथ, और नहीं लिखे हैं तो वापस से वीडियो को देख लेना। और कभी कभी तो वो 2-4 बातें भी सुना देता। अब इतना चिढ़ जाता, कभी औरतों को कांच की चूड़ियाँ पहने हुए औरतों को देखता तो चिढ़ करके उनको 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में पूछता, और कभी कभी वो यूँ ही शहर के जीवन के बारे में पूछता। तो लेखक उसे बताता कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो वो चूड़ी बनाने वाला क्या जवाब देता कि भाई शहर की बात अलग है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, और वहाँ की औरतें तो अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है। आप बाजार जाओ, औरतें तो देखा होगा बच्चों आपने, औरतें अपने आदमी का हाथ पकड़ के चल लेती है ना, और घूमती भी रहे अपने हाथ पकड़कर
लेकिन गाँव में क्या होता है, औरतें जो है आदमी से 10 कदम पीछे चलती है। आप गाँव गए होंगे, अपनी मम्मी को, चाचियों को, गाँव की औरतों को देखा होगा, वो बड़ा सा घूंघट निकाल के रहती है। यहाँ भी कुछ औरतें गाँव की है, वो भी घूंघट निकाल के रहती है ना। तो वहाँ पर औरतें जो है सड़कों पर घूमती भी है, फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक भी तो होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो कहीं मोच ना आ जाए, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ जो है भारी होती है वजन में। तो वो ऐसा बबलू को ऐसा बोल करके समझाता था। तो आज बच्चों आपका पाठ बड़ा है, एक दिन में पूरा होगा नहीं, हम इसे 2-3 बार में पूरा करेंगे। आज तक मैंने आपको यहाँ से मतलब पाठ शुरू होने से लगा करके यहाँ तक पाठ पढ़ाया है। जो मैंने आपको कठिन शब्द बताए हैं, पाठ को आप 1 से 2 बार सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उन कठिन शब्दों के अर्थ लिख लेना आप। और आपका आज का होमवर्क है कि इस पाठ को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है यहाँ से। और अगला पाठ जो है अब हम अगले वीडियो में, इससे आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।